चलिए आज हम लोग नीट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब सोल्व करेंगे। साथ में जेएमएन का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग का जितना प्रैक्टिस आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रहेगा उतना ही आसानी से आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा जरूरी है बनाना। तो हम लोग का सबसे पहला जो होता है क्वेश्चन जो है वो है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, मतलब यूनिट पूछ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट आपको पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू एक्स बाय ए इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू टी। तो अब देखिए यहाँ पे आपका पूछेगा कि क्यू क्या है। तो क्यू यहाँ पे जो होता है अमाउंट ऑफ हीट है, क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है। और यक्स क्या है, तो सलाइब का क्या है, थिकनेस है, क्या है, सलाइब का थिकनेस है। ये सब जानना जरूरी है। ये हमारा जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ सेक्शन है। टी जो होता है हम लोग का टेम्परेचर और जो होता है यहाँ पे ये जो होता है हम लोग का टाइम हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो इसको यदि हम फॉर्मूले पे के इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू के लिए अमाउंट ऑफ हीट है तो इसको हम जूल लिख सकते हैं, यहाँ पे स्लैब का यक्स जो होता है थिकनेस है तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ का यूनिट। फिर यहाँ पे एरिया है तो इसको हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे टेम्परेचर के लिए केल्विन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग का टाइम है तो टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बच्चा 1 मीटर। तो यहाँ पे के इक्वल टू लिखेंगे तो जूल बाय सेकेंड डॉट 1 बाय मीटर और 1 बाय केल्विन। तो देखिए ये जूल बाय इसका जो होता है ये पावर का यूनिट होता है, ये पावर का जो यूनिट वाट का भी लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डब्लू। 1 बाय मीटर को मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। फिर है 1 बाय केल्विन को हम लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2। इसमें कह रहा है कि डैम्पिंग ऑफ फोर्स ऑन द ऑक्सीलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ये जो ऑक्सीलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी का। तो यूनिट ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आर कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो डैम्पिंग फोर्स होते हैं, डैम्पिंग जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का। तो इसको हम यदि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एफ बराबर लिख सकते हैं क्या, के भी लिख सकते हैं। के यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। यदि हम के इक्वल टू लिखें, के बराबर लिखे तो हम फोर्स बाय वेलोसिटी लिख सकते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। इसका जो यूनिट न्यूटन का यदि मतलब हम केजी में लिखें तो इसका हो जाएगा आपका केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, फिर मीटर सेकेंड। इसको कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 सेकेंड से 1 कैंसिल हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है केजी और 1 सेकेंड तो सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग का जो ऑप्शन आया पहला तो नहीं होगा, केजी मीटर पर सेकंड नहीं, केजी मीटर पर सेकंड नहीं, केजी मीटर पर सेकंड। हम लोग का जो ऑप्शन आया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम लोग का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3rd। करेक्ट, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट इज कितना, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स का जो फॉर्मूला होते हैं वो कितना होता है, आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो उसके यूनिट से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दो चार्ज के बीच का है तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई क्यू स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। तो हम लोग का अब इसका यूनिट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसका यूनिट निकालेंगे। तो क्यू का हो गया कूलम का स्क्वायर, फोर्स का हो गया न्यूटन और आर का हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो देखिए कूलम का स्क्वायर फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन देखिए कौन सा जाएगा, तो देख लीजिए कूलम का स्क्वायर नहीं है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ये भी नहीं होगा। कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मेरा करेक्ट जा रहा है। कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर दोनों नहीं, एक ही में होगा। चलिए मेरा जो था इसमें सी ऑप्शन था करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। देखिए इसमें जो होता है हम लोग का मेजरमेंट से डाला हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर देख सकते हैं 2020 का है। कह रहा है कि इसमें द स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0 पॉइंट इतना mm एंड आर 15 डिवीजन लिस्ट सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना दिया है 0.01। और जो होता है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो होता है, नंबर सर्कुलर स्केल डिवीजन जो दिया हुआ है वो आपका जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 15। नंबर ऑफ स्केलर एंड सर्कुलर डिवीजन जो दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पिच बराबर जो होता है फॉर्मूला निकालने का, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्कुलर
एन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.01 इंटू कितना 50 कीजिएगा, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना आ जाएगा 0.5 mm। तो देखिए 0.5 ऑप्शन फर्स्ट में नहीं है, थर्ड बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, चलिए सी ऑप्शन ये था करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5, करेक्ट एक्सपेरिमेंट percentage of error in accurate occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D इतना पर इतना इतना मतलब 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टली आपको दिया हुआ है। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इतना आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, एबीसी का। तो विल भी कितना होगा, तो हम लोग जो होता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो वो निकालना है किसका, तो डी एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई 100 इसका करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा किसका है, ए का जो निकालेंगे, तो यहाँ ए का स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं डी ए बाई क्या ए, फिर आ जाएगा प्लस यहाँ इसके पावर बी का पावर क्या है, हाफ है, तो हाफ लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा डी बी बटा बी प्लस सी के पावर में क्या है 1/3 डी सी बाई क्या हो जाएगा सी प्लस डी का क्या है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई डी डी बाई डी मल्टीप्लाई 100। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आएगा 2 इंटू 1, क्योंकि इसका कैंसिल कर देंगे, फिर हाफ प्लस इंटू 2, इसका कितना परसेंटेज है, इसका 1% दिया हुआ था, इसका कितना 2%, इसका 3%, इसका 4%। तो अब हम लोग कितने मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बी का कितना परसेंट है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे 1/3, तो सी का वैल्यू कितना परसेंट है 3 है, और 4 में 3 इंटू डी का कितना वैल्यू है 4%, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका 16% का आसपास आएगा। मेरा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है करेक्ट द मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन per centimeters and divisions of the vernier scale is the coincide with n minus 1 divisions in the main scale is the least count of the vernier caliper कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या n v s d इज इक्वल टू क्या n माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एम एस डी। इसको आप लिखिएगा लिस्ट काउंट जब निकालिएगा, जब लिस्ट काउंट आप लोग निकालिएगा इसका आ जाएगा ऑन एम एस डी माइनस ऑन वी एस डी। इसको आप कीजिएगा तो ऑन एम एस डी माइनस एन माइनस 1 बाई एन एम एस डी। आप इसका जो कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो आ जाएगा आपका 1/n, इसका कैसे लिख सकते हैं 1 एम एस डी की जगह पर 1/n इंटू 1/n बराबर 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर सेंस, इसलिए इसका 1 एम एस डी का जो वैल्यू होगा 1 बाई कितना ले लिए हैं सेंटीमीटर, 1/n सेंटीमीटर, समझ गया ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका जाएगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर करेक्ट द स्टूडेंट इज मेजर इन द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्केल बॉल यूजिंग एक्सक्लूड गॉज, क्या कौन सा एक्सक्लूड गॉज, लिस्ट काउंट ऑफ द 0.001 सेंटीमीटर द मेन स्केल रीडिंग कितना 5 mm एंड द 0 डिविजन्स अबाउट द रेफरेंस लेवल इज एक्सक्लूड गॉज हैज 0 एरर ऑफ कितना माइनस 0.04 सेंटीमीटर द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, यानी कि बॉल का डायमीटर करेक्ट पूछ रहा है आपको। तो इसमें देखिए ऑप्शन हम लोग ऐसे दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बॉल का जो डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर ऑफ बॉल का डायमीटर जो निकालेंगे तो उसके लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है एम एस आर प्लस सी एस आर मल्टीप्लाई इंटू कितना हो जाएगा लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर, तो 0 एरर हो गया। तो अब देखिए हम लोग का यहाँ पे लिख सकते हैं एम एस आर की जगह पे हमारा कितना दिया हुआ है 5 मतलब मीन स्केल रीडिंग जो दिया हुआ है एम एस आर जो मीन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है 5 mm प्लस सी एस आर कितना दिया हुआ है आपका, सी एस आर जो दिया हुआ है आपका 0.25, सी एस आर कितना दिया हुआ है सी एस आर जो कंसाइड विथ द इतना डिवीजन, सी एस आर आपका कितना दिया है 25 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है आपका, लिस्ट काउंट जो होता है आपका दिया हुआ है कितना लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर माइनस आपका जो होता है 0 एरर कितना दिया हुआ है माइनस 0.004। अब इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस 25 इंटू कितना 0.011 सेंटीमीटर माइनस
माइनस 0.004 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका इसका जो आंसर आएगा 0.529 के आसपास। तो इसका जो होता है 0.529, इसका जो पहला ऑप्शन भी नहीं जाएगा, दूसरा भी नहीं जाएगा, सी भी नहीं जाएगा, इसका सी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 8। इसमें क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए एंड बी एंड सी एंड डी दिया हुआ है। द मेजर विथ परसेंटेज ऑफ एरर, ए का दिया 1%, बी का दिया 2%, सी का दिया है 3%, डी का दिया है 4%। रिस्पेक्टिव क्वांटिटी पी इज द कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ एरर। तो पी बराबर आपका कांस्टेंट का वैल्यू इतना दे दिया। तो इसका जब हम लिखेंगे डेल पी बाई पी परसेंटेज ऑफ एरर 100, तो इसका इक्वल टू हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे ए का कांस्टेंट का कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा, प्लस बी का कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा बी बाय कितना हो जाएगा बी, प्लस सी का कितना है, सी का कुछ नहीं तो डेल सी बाय सी, प्लस डी का कितना है कुछ नहीं है तो डेल्टा डी बाय डी। अब इसके जगह पे हम लोग कितना कितना परसेंटेज दिया है, ए का परसेंटेज हम लोग का दिया हुआ है कितना 1%, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1%, प्लस बी का कितना परसेंटेज दिया है 2%, 2 इंटू 2%, प्लस सी का कितना परसेंटेज 3%, डी का कितना परसेंटेज 4%। अब ये सब का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 40% के आसपास। तो मेरा जो ऑप्शन गया वो सी ऑप्शन था करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का करेंगे, द स्टूडेंट इज मेजर द डिस्टेंस ट्राइवर्स इन द फ्री फॉल बॉडी इनिशियली इज द रेस्ट इन द गिवन टाइम ही यूज्ड टू दिस डाटा एस्टिमेटेड g and the acceleration due to gravity of maximum percentage of error in the measurement of the distance and the time are e1 and e2 respectively, the percentage of error in the estimation of g is। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का इक्वेशन होगा वो इक्वेशन लिया गया है कहाँ से, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पे जो होता है h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2h बटा टी स्क्वायर 2h का। और उसके बाद देखिए हम लोग तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी का यदि हम एल एन लिख दें, एल एन जी का वैल्यू लिखेंगे तो एल एन एच माइनस 2 एल एन टी हो जाएगा। यदि इसको हम क्या करेंगे लॉगरिथम से जब अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा क्या आएगा डेल्टा जी बाय जी बराबर डेल एच बटा एच माइनस 2 इंटू डेल टी बाय टी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम परमिजुअल एरर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डेल जी बटा जी इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच बटा एच इंटू कितना 100 प्लस 2 इंटू कितना होगा डेल टी बाय टी इंटू कितना 100। अब इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार तो इसका हो जाएगा डेल एच बाय एच इंटू 100 का वैल्यू कितना E1, फिर डेल टी बाई टी इंटू कितना 100, इसका जो हम ले लेंगे वैल्यू कितना E2। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डेल जी बाय जी इंटू 100 इजकल टू E1 प्लस 2 E2 लिख सकते हैं। तो इसमें E1 प्लस 2 E2, तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा पहला तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज द 2%, देन द एरर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो देखिए हम वॉल्यूम का हम लोग जानते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 क्या हो जाता है पाई आर क्यू इतना होता है। यदि हम इसका ln निकालेंगे लॉगरिथम तब वॉल्यूम भी इक्वल टू ln 4/3 पाई प्लस ln आर क्यू। तो इसको हम यदि लिख सकते हैं क्या डी वी बटा वी इक्वल टू 3 इंटू डी आर बाय आर। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका कितना होगा डी वी बटा कितना आया था इक्वेशन डी वी बटा वी बराबर 3 इंटू डी आर बटा आर। तो इसका आ जाएगा हम लोग का 3 इंटू 2%, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 6%। चलिए हम लोग का ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 11। द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर द मेजरिंग ऑफ द मास ऑफ द लेंथ इन द साइड इफ द मैक्सिमम एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास एंड द लेंथ इज द 3% एंड 2%। मास का दिया है 3% और लेंथ का दिया है 2% रिस्पेक्टिव। तो मैक्सिमम एरर जो होता है हम लोग का मेजरमेंट करना है डेंसिटी का। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है मास इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो होता है हम लोग का आपका दिया हुआ है क्या डेल एम
बटा एम का जो एरर दिया हुआ आपका 3% है, तो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3/100, और डेल एल जो लेंथ का है आपका वो कितना दिया हुआ है 2% है, इसका जॉब कीजिएगा तो 2 बाई कितना हो जाएगा 100, 2/100, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल पी बराबर डेल एम बटा एम प्लस 3 डेल एल बटा कितना एल, तो इसका जो आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3/100 प्लस 3 × 2/100, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3/100 प्लस 6/100, तो कितना हो जाएगा 9/100, इसका जो परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 9%, तो मेरा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 12, करेक्ट द परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास स्पीड, द मास का दिया है 2%, स्पीड दिया 3% रिस्पेक्टिवली, एरर एस्टिमेटेड काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्टेन इन द मेजरिंग ऑफ द स्पीड। देख रहे हैं मतलब बार बार सेम क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, तो हम लोग परसेंटेज एरर मतलब मास का जो परसेंटेज एरर दे दिया है आपका 2%, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/100, और आपका जो स्पीड का जो दिया हुआ है स्पीड का 3%, तो इसको कितना 3/100 लिख सकते हैं 3/100। अब हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। अब इसी को हम लोग को तोड़ के लिखना है, इसी को हम लोग को क्या करना है तोड़ के लिखना है, कैसे? अब हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी तो डेल्टा के ई बटा के ई बराबर डेल एम मास बटा मास इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू डेल भी बटा भी बराबर, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 बाई कितना आ जाएगा 100 प्लस 2 इंटू कितना 3/100, जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/100, इसका जो फाइनली आएगा 8%। तो चलिए हम लोग का ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 13, द सर्टेन ऑफ बॉडी वेट 2.4 ग्राम एंड हैज द मेजर ऑफ द वॉल्यूम कितना 4.7 cc, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड द वॉल्यूम आर 0.01 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम होते हैं। यदि इसका डेंसिटी ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं रो बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इसको यदि एल लॉगरिथम निकालेंगे तो एल एन रो इक्वल टू एल एन एम माइनस एल एन भी, क्योंकि लॉगरिथम निकालते हैं डिवाइड में रहता है तो माइनस में और मल्टीप्लाई रहता है तो एड हो जाता है। जब इसका हम लोग निकालेंगे ठीक ना, तो हम लोग का जो हो जाता है यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल रो बटा रो बराबर डेल्टा एम बाई क्या हो जाएगा एम माइनस डेल्टा भी बटा भी। जब इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा आएगा हम लोग का डेंसिटी रो निकालने का, तो डेल एम बाय एम प्लस डेल्टा भी बाय भी इंटू क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये परसेंटेज ज़्यादा फिर निकलेगा। तो हम लोग का जो दिया हुआ है 0.01 बाई कितना 20.41 प्लस 0.1 बाई 4.7 इंटू कितना 100, इसका जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग 2% के आसपास जाएगा। तो मेरा ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 14, कर कि द टेकिंग अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 9.9 मीटर एंड द 0.0091 मीटर। तो देखिए इसका आप जब माइनस कीजिएगा तो इसका जो आएगा 9.9801, ठीक है। अब कह रहा है कि लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब टेकिंग अकाउंट एंड सिग्निफिकेंस व्हाट इज द वैल्यू, इसमें हमको क्या है लिस्ट है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो कितना हो जाएगा लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हम लोग का 3 आता है, तो हेंस रिक्वायर्ड विल बी 9.98 ही आएगा मीटर। तो इस मेरा जो है इसका जो ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग का अब जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है 15 का डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस का डायमेंशन बताना है तो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं फोर्स बाय एरिया, क्या होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का हम लोग जानते हैं जो डायमेंशन होते हैं क्या होता है MLT-2 MLT-2 और जो एरिया का होता है वो क्या होता है L स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर मीटर का क्या होता है L। अब इसका कीजिएगा तो एक L से L कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा, तो इसका जो लिखिएगा तो अब आएगा M लीटर इनवर्स लेंथ इनवर्स T-2 तो देखिए ML इनवर्स T-2, तो मेरा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 16, करेक्ट द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन इज, करेक्ट कौन सा जो होता है इसमें जो होता है डायमेंशन सबका सेम है। यदि इंपल्स का हम निकालेंगे, इंपल्स का जो इंपल्स बराबर हम लोग जानते हैं इंपल्स का जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 इंटू 2, तो इसका जो हो जाएगा MLT माइनस इनवर्स, ये हो गया। अब देखिए
इतना हो गया। सरफेस टेंशन के हम लोग जानते हैं, सरफेस टेंशन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स बाय लेन। तो इसका जो होगा एम, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और एल, तो इसका जब आप कीजिएगा तो इसका जो आएगा एम एल टी माइनस टू, ठीक, एम एल माइनस टू, इसका आया है एम एल इनवर्स माइनस टू, ठीक है। तो आप लोग का देखिए इसका ये आया था, इसका जो आया था कितना आया था हम लोग का, एम एल टी माइनस टू, ठीक। तो देखिए इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, इसका एम एल टी माइनस टू, तो ये हमारा जो होता है फर्स्ट ऑप्शन ही जो होता है इसका डायमेंशन सेम है। एंगुलर मोमेंटम का देखिए, मोमेंट इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी इंटू, तो इसका जो हो जाएगा आपका, इसका जो डायमेंशन आ जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और मल्टीप्लाई टी इनवर्स, और इसका क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका जो आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, तो ये भी मेरा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं। तो अब चलिए हम लोग का देख लेते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो होता है सही है वर्क एंड द टॉर्क। तो देखिए वर्क बराबर जो होता है हम लोग का, वर्क बराबर जो होता है हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और यल एक क्या हो जाएगा, एल एट हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। और एनर्जी का जो होता है फॉर्मूला वो हो जाएगा, एनर्जी बराबर जो होता है, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का एम एल स्क्वायर माइनस टू, एम एल माइनस टू, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं जाएगा। यंग मॉडुलस का जो होता है आपका, यंग मॉडुलस का जो होता है, यंग मॉडुलस का आपका आएगा जो निकालेगा फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, एरिया बाय चेंज इन द लेंथ, चेंज चेंज इन द लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, तो इसका जो निकालिएगा आप, तो एम एल इनवर्स टी माइनस टू, तो ये भी मेरा नहीं जाएगा, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज द, फर्स्ट ऑप्शन मेरा ये भी नहीं गया, एम एल टी माइनस टू, ये भी नहीं, वर्क एंड द टॉर्क,